आज़ादी के इस पुनीत पावन पर्व पर सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वास्तव में हम आज आज़ादी मना रहे हैं और आज़ादी के असली मायने क्या है, हमें इस बात को समझना होगा। आज़ादी के इस अवसर पर हमें बात करनी होगी कि आज़ादी के असली मायने क्या है। वास्तव में समता, समानता, सहभागिता के साथ राष्ट्र का निर्माण करना ही असली आज़ादी है। क्या हम हमें आज़ादी इसलिए चाहिए थी कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, या अंग्रेज़ हम पे हुकूमत कर रहे थे, या आज़ादी इसलिए चाहिए थी कि हमें अंग्रेज़ों के ऊपर हुकूमत करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमें उन पे हुकूमत करना है या वो हम पे हुकूमत करें, बल्कि वास्तव में हमें आज़ादी इसलिए चाहिए थी कि एक राष्ट्र का निर्माण हो सके, जिसमें एक के लिए सब और सब के लिए एक के साथ में हम की भावना का विकास हो सके। इस अवसर पर हमें विचार करना होगा कि आज़ादी के सही मायने क्या है? आज़ादी वास्तव में हम क्या चाहते थे? क्या आज हम आज़ाद हैं? आज़ादी के बाद आज हम आज़ाद हैं? नहीं, आज भी हम गुलाम हैं। कई चीज़ों के गुलाम हैं। देखें तो पूंजीवाद के गुलाम हैं, विस्तारवाद के गुलाम हैं। हम बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं। क्या हम इन चीज़ों के गुलाम नहीं हैं? बिल्कुल गुलाम हैं। हमें देखना होगा कि क्या इस आज़ादी के अवसर पर इस आज़ाद देश में दुनिया के 2% लोगों के पास 80% संसाधन है और 80% लोग सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। क्या ये आज़ादी है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ इस अवसर पर कि आज़ादी के मतलब ये है कि हम अधिकारों की बात करें, हम अपने विकास की बात करें, बल्कि आज़ादी का असली मायने ये है कि हम अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी की भी बात करें, हम नैतिक मूल्यों की भी बात करें, जिससे कि समाज का निर्माण हो सके। और समाज का निर्माण अगर होगा तो वो नैतिक मूल्यों के आधार पर होगा। अधिकार मांगने बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों का जब तक निर्माण नहीं होगा, मूल्यों का निर्माण नहीं होगा, असली आज़ादी नहीं मानी जाएगी। अगर आज़ादी की परिकल्पना करनी है तो हमें सोचना पड़ेगा, फिर से इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारा समाज, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में विकास तो अंग्रेजों के समय में भी हो रहा था। पत्थरों, ईंटों और से बड़ी-बड़ी इमारतें बनना उस दौर में भी जारी था। क्या आज भी हम वही कर रहे हैं? तो फिर हमें असली आज़ादी ढूँढना होगा।